उत्तराखंड की इस पहाड़ी पे रामायण काल का संजीवनी बूटी पर्वत पाया जाता है और इस पहाड़ी पर स्थित दूनागिरी मंदिर को वैष्णो देवी का शक्तिपीठ भी माना जाता है। हेलो फैमिली, इस व्लॉग में मैं आपको दूनागिरी माता मंदिर के दर्शन कराऊंगी, जो कि महाअवतार बाबा जी की गुफा से 8 किलोमीटर दूर है। ऑलमोस्ट ऑपोजिट पड़ता है और यहाँ की वाइब्स इतनी बढ़िया हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स फील होती हैं। अगर आप वहाँ पे बैठ के मेडिटेट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो KMVN दिधौली गेस्ट हाउस से हमारी मॉर्निंग शुरू होती है और अपनी बालकनी से मैं सूर्योदय की पहली किरण देख रही थी, जो इतना सुंदर लग रहा था। दिन चढ़ने के बाद हमने नाश्ता करा और हम निकल गए अपने सफ़र की तरफ। इस बार हम गाड़ी से नहीं बल्कि पैदल एडवेंचर करते हुए जा रहे हैं। गाड़ी से ये 6 मिनट का रास्ता है और पैदल पौने घंटे का। ट्रैक करते हुए मुझे बहुत सारे चीड़ के पेड़ दिखाई दिए। ऐसे तो उत्तराखंड में मूल रूप से चीड़ के पेड़ नहीं थे। ये पेड़ अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश एरा में लगाए थे क्योंकि उन्हें रेलवे बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी। चीड़ के पेड़ का स्वभाव रक्त बीज की तरह होता है। जहाँ पर इसका फल गिर जाता है वहीं ये उग जाता है और जहाँ ये उगता है वहाँ दूसरे पेड़ को उगने नहीं देता। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। चीड़ का काढ़ा और तेल सर्दी और खांसी में बहुत राहत देता है और चीड़ की गोंद बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये सूजन कम करता है और घाव भी जल्दी बढ़ता है। दूसरा, चीड़ के पेड़ में रेजिन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जंगलों में आग बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए पहाड़ों में इसे सर्दी के टाइम चूल्हा जलाने और लकड़ी जलाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में चीड़ की सूखी पत्तियों का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इससे फॉरेस्ट फायर कम होती है और लोकल लोगों को भी रोज़गार मिलता है। तो पहाड़ के दूसरे साइड आके हमने रोड पकड़ ली है और अब मैं आपको सुनाती हूँ दूनागिरी माता मंदिर का इतिहास। दूनागिरी माता मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में द्वारहाट से 14 किलोमीटर दूर द्रोण पर्वत की चोटी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग के रामायण युद्ध में मेघनाद के एक शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण जी घायल हो गए थे। तब सुसान वेद ने हनुमान जी से द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का अनुरोध किया था। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत आए पर उनको समझ नहीं आया कौन सी संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को ठीक कर सकेगी। इसलिए हनुमान जी पूरा द्रोणाचल पर्वत उठाते लाए और पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया, जिसके बाद इस स्थान पर दूनागिरी मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय से ही यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। पिछली बार भी हमें ये बाबा जी दिखे थे। इनके पास बिल्ली कुत्ते सब रहते हैं। अभी हम 365 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, जो कि 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद हम दूनागिरी माता मंदिर पहुंच जाएंगे। दूनागिरी मंदिर पहुंचने के लिए 2 ट्रैक हैं। एक सीढ़ी से होके जाता है और एक रफ रास्ते से, जो मैं आपको वापस आते टाइम दिखाऊंगी। इसका रफ ट्रैक ओरिजिनल ट्रैक है जो बहुत पुराना है और सीढ़ी वाला नया ट्रैक है। दोनों ट्रैक साथ साथ चलते हैं, तो कभी भी आप सीढ़ी चूज कर सकते हैं और कभी रफ ट्रैक। अब बात करते हैं दूनागिरी माता मंदिर की। दूनागिरी माता मंदिर समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं में वैष्णो देवी के बाद दूनागिरी माता का मंदिर दूसरा वैष्णो शक्तिपीठ है। इस मंदिर में माँ दूनागिरी की वैष्णवी शैली की पूजा की जाती है और साथ ही साथ गोलू देवता, शिव जी और हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं। अगर आप भी यहाँ दर्शन करने का सोच रहे हैं तो आप साल के किसी भी टाइम दर्शन कर सकते हैं। बस बारिश के टाइम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और स्नोफॉल में जैसा ठीक लगे। मेरी टीम काफ़ी थकी हुई लग रही है, पर मेरी टीम बहुत मजबूत है।
वैसे हम भी एक वीडियो देखकर माता के मंदिर आए। ऐसे ही मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो आप तक पहुँचे और आप भी माता के दर्शन करने आए। कोई अपना फ़ोन उठाना भूल गया है। 365 सीढ़ियों के बाद हम पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में। और फैमिली, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि वीडियो एडिट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और एडिट कर पाऊँगी। इन दुकानों में आपको तरह तरह के सामान मिल जाएंगे और मंदिर के लिए प्रसाद भी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे भंडारे की जगह है माता का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। वापस आते हैं। मंदिर के आसपास काफ़ी सारे देवदार के पेड़ भी हैं, जो कि 5000 से 11000 फीट की ऊंचाई पर ही मिलते हैं। मंदिर के बाहर शौचालय और मंदिर परिसर में जूते रखने की जगह, बैठने की जगह, पेयजल सब प्रदान किया हुआ है। यहाँ पर गोलू देवता का वास है। दूनागिरी मंदिर काले ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसके परिसर में एक छोटा सा गर्भगृह भी है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न सिद्ध पिंडों की पूजा माता भगवती के रूप में की जाती है। माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद और सिद्ध योगियों की तपस्या इस मंदिर की ऊर्जा को और शक्तिशाली बना देती है, जो आपको ध्यान करते समय भी महसूस होगा। दूनागिरी मंदिर, पांडु खोली, महाअवतार बाबा जी गुफा, ये सारी जगह सिद्ध योगी ऋषि मुनियों की तपस्थली है। यहाँ का वातावरण एकदम शांतिपूर्ण है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम मंदिर जाते टाइम कूड़ा कहीं भी ना फेंकें, अपने पास रखें, कोई शोर या तेज़ बातचीत ना करें और मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर बसा लें। दूनागिरी मंदिर से द्वारहाट का पैदल रास्ता जाता है, जिसे लोकल लोग उपयोग करते हैं अपने गांव पहुंचने के लिए। एक और बात है, सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही मंदिर से या एक ही जगह से मैच नहीं करती है। सब मंदिरों की अलग फ्रीक्वेंसी होती है और सब लोगों की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी उस जगह से मैच करती है, तब हमें एक कनेक्शन महसूस होता है। वहाँ से जाने का मन नहीं करता और लगता है जैसे कोई मैग्नेट लगा है उस जगह में। मंदिर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा को समेट के हम चल दिए वापस अपने होम स्टे की तरफ। और जैसा मैंने कहा था कि मैं वापस आते टाइम आपको रफ़ ट्रैक दिखाऊंगी, तो ये रहा हरे भरे जंगलों से घिरा रफ़ ट्रैक। मुझे सीढ़ी वाले ट्रैक के मुताबिक ये ट्रैक ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। मगर सीढ़ी का ट्रैक बुज़ुर्गों के लिए खासकर ज़्यादा सेफ़ है और वहीं रफ़ ट्रैक में ज़्यादा एडवेंचर मिलता है। दर्शन करने के बाद हम आए शुद्ध पहाड़ी ढाबा और यहाँ पे हमने पी थोड़ी चाय और साथ में लिया कढ़ी चावल, और दोनों का स्वाद बहुत अच्छा लगा।
अब हम जा रहे हैं वापस अपने होम स्टे। हम अपने होम स्टे के पास आ गए थे लेकिन कट नहीं मिल रहा था, तो हमने एक दीदी से पूछा और फिर उनसे बातें हुई। फिर उन्होंने चाय भी पिलाया, अपना खेत दिखाया। ऐसे लोग से मिलके लगता है कि अभी भी कलयुग नहीं आया है, सतयुग ही चल रहा है। बहुत बड़ा बाग था। हाँ, 2 दिन 3-4 दिन लड़ गया ये लगातार। हाँ, इंसानों के साथ कुछ नहीं करे। बड़ा शानदार है। ये था इनका खेत जहाँ पे खूब सारे माल्टे लगे थे और इन्होंने भी हमें माल्टे दिए। और मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मैं आंवला लेके आऊँगी आपके लिए, क्योंकि पहाड़ का आंवला छोटा और बहुत खट्टा होता है, लेकिन प्लेन का आंवला बड़ा और कम कड़वा होता है। ये कहाँ को जाएगा? ये मार्केट में। अच्छा, ये दूनागिरी वाले में। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। और बढ़िया। यहाँ गपशप करके चाय पी के हम चले वापस अपने होम स्टे की तरफ। और यहीं हमें 2 टैक्स कलेक्टर दिख गए। इसी शेरों की कहानी आंटी बता रही थी। ये 4 बार बाघ से लड़ चुका है। वापस आके हमने थोड़ा कॉफ़ी पिया, रेस्ट करके शाम का व्यू देखा। और इस प्रॉपर्टी से व्यू बहुत अच्छा आता है, चाहे वो सनराइज़ हो चाहे सनसेट। तो रात में खाना खा के हमने पैकिंग करी और सुबह सुबह चेकआउट कर लिया। मुंह से भाप निकली। खैरना पे रुक के हमने पेट्रोल भराया और धारा का पानी भी भर लिया और वापस चले अपने घर की तरफ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।